राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके में हमने हरियाणा के 22 जिले जो थे वो हमने पूरे इत्मीनान से पढ़ लिए हैं साथियों। और उम्मीद करता हूं कि वो आपको पसंद आए होंगे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के जो हम टॉपिक वाइज जो हरियाणा जीके है उसको भी पूरी करेंगे। साथियों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हरियाणा की नदियाँ। दोस्तों, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसके जी के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर से ले सकते हो साथियों। वहाँ से नहीं मिले तो दोस्तों आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के जो है मैसेज मेरे पास आ भी रहे हैं कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रही। साथियों, पीडीएफ मिलेगी, हर रोज़ पीडीएफ डाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा की नदियाँ। आज के जो टॉपिक की अगर हम बात करें साथियों, तो ये क्या है? हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि हरियाणा का अपवा तंत्र। हरियाणा का जो अपवा तंत्र है ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो हरियाणा का जो अपवा तंत्र है साथियों वो कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। आप ये बात याद रखना साथियों। कौन कौन से दो भाग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन सीधा बनेगा कि हरियाणा की नदियों को जो कितने भागों में बांटा गया, तो दो अपवा तंत्रों में बांटा गया है। बात आती है साथियों कौन से हैं वो दो अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, एक तो है उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र और के है दक्षिण हरियाणा अपवाह तंत्र। ये दो अपवाह तंत्र हैं साथियों, और दोनों ये अलग अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो उत्तर हरियाणा का जो अपवाह तंत्र है उसमें कौन सी नदियां आती हैं, और दक्षिण हरियाणा का जो अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर हरियाणा का जो अपवा तंत्र है उसमें यमुना नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी हरियाणा की यमुना नदी। उसके बाद है साथियों घग्गर हकरा नदी। उसके बाद है साथियों चिटांग नदी। उसके बाद है मारकंडा नदी। उसके बाद सरस्वती नदी, टांगरी नदी, कौशल्या नदी। ये नदियां हैं दोस्तों उत्तर हरियाणा का अपवा तंत्र की। और दक्षिण हरियाणा के अपवा तंत्र की ये है साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहान नदी। साथियों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की नदियों को कितने अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये आपको याद होगा कितने में? दो में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर हरियाणा अपवाह तंत्र का हिस्सा है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो आप बखूबी अच्छा से मतलब पढ़ो और आंसर भी ठीक दोगे, क्योंकि देखिए यहाँ यमुना घग्गर बहुत महत्वपूर्ण नदी हैं। चेटांग, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और कौशल्या, इस तरह से आप इनको याद कर लोगे। दो बार पढ़ोगे साथियों बिल्कुल पक्की आपका याद हो जाएंगी। और दक्षिण हरियाणा में कौन सी है? साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहान नदी साथियों। उसके बाद है साथियों हम आसानी से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात देखिए आप क्या करते हैं कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? जो हमारा हरियाणा प्रदेश है इसमें जो नदियां बह रही हैं, ये जो मतलब बह रही हैं इसके बारे में किसने बताया? तो ये बताया साथियों महर्षि वेदव्यास ने। किन्होंने बताया? महर्षि वेदव्यास ने। और इनका जिक्र कहाँ पर है दोस्तों? वामन पुराण में। कहाँ पर है? वामन पुराण। दोस्तों वामन पुराण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों, और इसमें नौ नौ नदियों का वर्णन है साथियों। ठीक है, नौ नदी है जो जंगल के बीचों बीच बहा करती थी। तो वामन पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। वामन पुराण में नौ नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है? नौ नदियों का वर्णन वामन पुराण में है साथियों। सात जंगलों के बीचों बीच नौ नदियां बहती थी। ठीक है, सात जो जंगल थे उनके बीचों बीच नौ नदियां बहती थी साथियों। ये बात आप याद रखना। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है उसमें है उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र। उत्तर हरियाणा का जो अपवाह तंत्र है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। कौन सी नदी है साथियों? यमुना नदी। यमुना नदी की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर एक हमारा राज्य है, भारत का जो राज्य है वो क्या है? वो है उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड है साथियों। कहाँ पर? यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो एक है क्या है? बंदरपुछ। यहाँ है बंदरपुछ ढाल। बंदरपुछ ढाल के जो गढ़वाल क्षेत्र क्या है?
गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर के ऊपर यह क्या है, कालिंद पर्वत, कालिंद पर्वत, और इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है, यमुना को कालिनी कालिंदी नदी भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, चंपासर से, और चंपासर के दोस्तों बंदरपुछ ढाल से। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भी ऑप्शन आ जाए आप टिक कर देना, ठीक है। बंदरपुछ उत्तराखंड अगर राज्य आ जाए भाई, यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में होगा, उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद आएगा कि भाई कहाँ से है, तो बंदरपुछ ढाल से है दोस्तों। बंदरपुछ ढाल भी न मिले तो गढ़वाल क्षेत्र साथियों, गढ़वाल क्षेत्र न मिले तो यमुनोत्री ग्लेशियर साथियों, यमुनोत्री ग्लेशियर भी अगर ऑप्शन में न हो तो कालिंद पर्वत याद रखना, कालिंद पर्वत भी याद न, मतलब ऑप्शन में न मिले तो चंपासर, चंपासर ऑप्शन में न मिले तो बंदरपुछ ढाल आपको याद रहना चाहिए साथियों, ठीक है। उसके बाद हम देखिए जो यहाँ से निकलती है ये बंदरपुछ ढाल से, तो उसके बाद क्या करती है ये हरियाणा के ये यमुनानगर जिले में जो कलेसर के जंगल हैं वहां पर प्रवेश करती है, और सबसे पहले जो एंट्री करती है ये कहाँ पर करती है, ताजेवाला में। कहाँ पर, ताजेवाला में। क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों कि हरियाणा, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, जिला पूछ लिया जाए तो आप यमुनानगर को टिक कर दोगे साथियों। यमुनानगर में भी जगह पूछ ले तो दोस्तों ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा अगर ऑप्शन में न मिले तो कालेसर दोस्तों, कालेसर के जंगलों में प्रवेश करती है और ताजेवाड़ा में दोस्तों। उसके बाद अगला जो जिला है उसमें प्रवेश करती है, उस जिले का नाम है साथियों करनाल। करनाल के बाद जो करनाल का पड़ोसी जिला है वो है पानीपत, पानीपत का जो पड़ोसी है वो कौन सा है साथियों, सोनीपत, सोनीपत के बाद साथियों ये दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, याद रख लेना फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद दोस्तों पलवल, पलवल के बाद जो हसनपुर है, पलवल का हसनपुर, ये हरियाणा का लास्ट जो यमुना नदी बहती है वो लास्ट जो शहर है वो कौन सा है दोस्तों, हसनपुर। क्या है, पलवल का हसनपुर। हसनपुर के बाद ये यूपी में चली जाती है दोस्तों, यूपी में जाने के बाद ये अलीगढ़, अलीगढ़ में दोस्तों, हसनपुर से कहाँ जाती है, अलीगढ़ दोस्तों, याद रख लेना कहाँ पर है, अलीगढ़। उसके बाद देखिए दोस्तों हम यमुना नदी के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ये हमने एक थोड़ा मतलब मैप के माध्यम से समझा है, कोशिश की है कि भाई मैप मतलब थोड़ा ठीक ठाक तो कौन बना लेकिन काम चलाऊ बन गया साथियों, ठीक है, काम चलाऊ बन गया। और अपन मतलब चित्रकार कौन बनना, अपन नौकरी लेनी है और सीईटी पास करना है साथियों। उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं साथियों। और यमुना नदी के बारे में हम एक एक बातें अब पढ़ने वाले हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल, देखिए यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, तो वो मैंने बताया था, यमुना नदी के उद्गम स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर से, कालिंद पर्वत के चंपासर के बंदरपुछ ढाल से दोस्तों, याद रख लोगे बिल्कुल आसानी से। अगर फिर भी याद न रहे तो साथियों ये जो मैप है ये आप एक बार जरूर देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट की भी जरूरत को नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगी, न मिले तो आप मेरे से ले लेना, ठीक है। आप आराम से देखना और अपना रफली है जो वो जरूर बनाया करो, क्योंकि खुद के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर खुद के नोट्स न बना सको तो साथियों रफ कॉपी लेके रफली जरूर बनाया करो। उसके बाद है साथियों हरियाणा के कालेसर में प्रवेश करती है, कहाँ पर प्रवेश करती है, कालेसर में। और ताजेवाड़ा के उत्तर में प्रवेश यमुना नदी करती है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों पलवल के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में चली जाती है, कहाँ चली जाती है, यूपी के अलीगढ़ में दोस्तों। यह प्रयागराज में गंगा में पानी गिराती है, ठीक है, यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना ये बात, क्योंकि यमुना नदी कहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है तो वो है प्रयागराज स्थान। उसके बाद है दोस्तों यमुना नदी ऋग्वेदिक कालीन नदी है दोस्तों, ऋग्वेद कालीन नदी कौन सी है, यमुना नदी, याद रख लेना। यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा साथियों। तो यमुना नदी का जो ऋग्वेद में जो वर्णन है वो कितनी बार है, 3 बार वर्णन है दोस्तों। उसके बाद है साथियों यह हरियाणा की सबसे प्रमुख व एकमात्र बारहमासी नदी है, कौन सी नदी है, बारहमासी, बारहमासी मतलब सदा बहने वाली दोस्तों, सदा नीरा भी इसको कहते हैं और चिरस्थायी भी कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा भी हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो आप यमुना नदी बता दोगे।
और 12 मासी न मिले चिरस्थाई आ जा, और ऑप्शन में देख के विचलन की कोई जरूरत को नहीं, यमुना नदी है। सदा नीरा सदा नीर बहन वाली याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। मतलब अपन के है एक मिनान से मतलब शांत दिमाग से पेपर देना है। जितना आसानी से आप पढ़ के और बिल्कुल शांत दिमाग से आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों, ठीक है। मतलब सारा की सारी टेंशन काट के आप और पेपर में जाइयो, और मतलब 100% आप सफल होके ही आओगे दोस्तों। उसके बाद है साथियों, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है। तो आप यहाँ से भी आसानी से याद कर सकते हैं, यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है दोस्तों। वो हमने मैप के माध्यम से भी पढ़ा है साथियों, ठीक है। मैप के माध्यम से भी हमने पढ़ा है 6 जिलों के बारे में। यमुना का दूसरा नाम, यमुना का दूसरा नाम कालिंदी नदी, कालिंदी नदी साथियों। यमुना के जो उपनाम है इनके बारे में हम बात करें तो दोस्तों, यम की बहन, यम की बहन किस नदी को कहा जाता है साथियों, तो ये यमुना नदी, यम यमुना, इस तरह से आप याद रख लेना दोस्तों। सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो यमुना नदी को। याद नहीं रहो तो किस तरह से याद रख लेना, हरियाणा में मतलब भाई सूर्य की तरह चमका दे है हरियाणा की फसलान कौन, यमुना नदी, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं साथियों इसकी जो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। सहायक नदियों की अगर हम बात करें साथियों, तो एक तो है दोस्तों क्या, पथलाड़ा नदी, एक है बूढ़ी नदी, सोम नदी, साइबी नदी, और मस्करा नदी, और थापना नदी। दोस्तों ये सोम नदी है, इसके ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है चैक बांध। क्या नाम है, चैक बांध, आप याद रख लेना दोस्तों, चैक बांध। और ये यमुना नगर में है दोस्तों। उसके बाद है साथियों, यमुना नदी पर बने प्रमुख बांध। देखिए ये बांधों से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, यमुना नदी पर बने हुए बांध, क्या बांध, बांध के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो है ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध की अगर बात करें साथियों तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ताजेवाला बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यमुना नगर में। कहाँ पर है, यमुना नगर में। और किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर। इसको छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ताजेवाड़ा बांध को छिपा हुआ स्वर्ग कहते हैं साथियों। इसके निर्माण की अगर हम बात करें साथियों, तो निर्माण 1873 में, कब, 1873 में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद है साथियों 1970 में बंसीलाल के समय, इस समय जो बंसीलाल जी क्या थे, मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो बंसीलाल जी के समय बांध बदलने की योजना बनाई, क्या बनाई, योजना बना दी 1970 में बांध बदलने की। लेकिन 1994 में भजनलाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनके समय में इस बांध की जगह पर बैराज का उद्घाटन किया गया। कौन सा बैराज, हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज। तो अब हम पढ़ेंगे हथनीकुंड बैराज के बारे में साथियों। हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज दोस्तों यमुना नगर में है। कहाँ पर है, यमुना नगर जिले में। इसका निर्माण कार्य शुरू कब हुआ, तो निर्माण कार्य जो शुरू हुआ दोस्तों 1996 में, कब, 1996 में। और जो पूरा हुआ ये कब हुआ, 1999 में, कब, 1999 में। इसको भाई हथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले 2002 में पानी छोड़ा गया, सन 2002 में क्या छोड़ा गया, इसमें पानी छोड़ा गया था दोस्तों। उसके बाद है साथियों यमुना यमुना नदी, और पथराड़ा नदी, और सोम नदी, ये तीनों की तीनों दादूपुर में, क्या है, दादूपुर में आपस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, दादूपुर में आपस में मिलती हैं। कौन सी तीनों नदी, यमुना, पथराड़ा और सोम नदी। और इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यह त्रिवेणी संगम आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, तो त्रिवेणी संगम है हरियाणा के यमुनानगर जिले में दोस्तों। उसके बाद साथियों यमुना की एक सहायक नदी थापना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थापना की अगर बात करें दोस्तों, यह हरियाणा में 15 किलोमीटर बहती है। कितनी बह है, 15 किलोमीटर तक बहती है। यह कनालसी गांव के समीप यमुना में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कनालसी गांव के समीप यमुना में मिल जाती है। यह जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महासीर मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाया जाए साथियों, तो उस मछली का नाम है महासीर मछली। और जो थापना नदी है इसको क्या कहा जाता है, इसको नीली नदी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है नीली नदी, थापना को। क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, नीली नदी किस नदी को कहा जाता है, तो थापना नदी को कहा जाता है दोस्तों। ये हमारा
एक छोटा टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ, जो हमने आज शुरुआत की है दोस्तों, इसको भी आराम से हम पूर्ण करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो हमारे साथ नए जो जुड़ रहे हैं साथी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम पूरे की पूरी हरियाणा जीके बहुत ही आसान तरीके से करेंगे साथियों। और साथियों, एक बात और बताता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी ही हम अपने जो चैनल है इसके ऊपर संविधान से संबंधित भी क्लासें शुरू करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की सीरीज है वो भी हम लेकर आएंगे दोस्तों। हमारे चैनल के ऊपर एक लगभग 5-6 घंटों की जो मैराथन क्लास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए। वो हमने डाल रखी है दोस्तों, वो आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।